नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी कमाल की जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर। बेसिकली दोस्तों, पासपोर्ट वेरिफिकेशन जिसका मतलब पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पासपोर्ट मेकिंग का। जब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, जब तक सही तरीके से आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंडक्ट नहीं हो जाता है, तब तक आपके एप्लीकेशन को आगे कंसीडर नहीं किया जाता है, उसको होल्ड पे रखा जाता है। ऐसे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाए। वहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट्स के कमी के कारण या फिर किसी और एविडेंस के कारण आपके पुलिस वेरिफिकेशन को एडवर्स ना हो जाए। दोस्तों, जब भी अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ भी इशू आता है, तो वहाँ पे जो रिपोर्ट सबमिट किया जाता है पुलिस के द्वारा, वो उसको बोला जाता है एडवर्स रिपोर्ट। मतलब ये कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, आपको अपनी ओर से काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, वो सभी आपके पास एट ए टाइम मौजूद होना चाहिए जब भी पुलिस वाले आपसे कांटेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन की क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, प्रैक्टिकली करके कि क्या क्या प्रोसेस होता है। तो जब भी आप पीएसके या फिर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, मतलब ये कि जब भी आप अपॉइंटमेंट करवा कर वापस आएंगे, अपॉइंटमेंट बेसिकली आपको पता भी होगा जहाँ पे आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आपके फोटोग्राफ लिए जाते हैं। बाकायदा एक आपका अपॉइंटमेंट होता है जहाँ पे आपको फिजिकली मौजूद होना ज़रूरी होता है। वहाँ पे आपका सारा डेटा जो है वहाँ कंप्यूटर पे उसकी एंट्री की जाती है और उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर देकर आपको घर भेज दिया जाता है। मतलब ये कि वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में जो भी उनका काम था, जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए थे, वो सभी सक्सेसफुली वहाँ पे हो चुका है। और अब बारी आती है आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब ही होता है दोस्तों कि आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन एज वेल एज आपकी नेशनैलिटी को पता करना। सीधी सी बात है कि आपका नेशनैलिटी इंडियन है या नहीं। ऑफ कोर्स इंडियन होना चाहिए, नहीं तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखे गए हैं कि कुछ बांग्लादेशी इलीगल्स या फिर नेपाली सिटीजन्स, भूटानी सिटीजन्स जो कि काफ़ी दिनों से इलीगली इंडिया में रह रहे हैं। हालांकि नेपाली तो इलीगली नहीं रहते हैं, वो लीगली ही रहते हैं, उनको पूरा छूट है। लेकिन बांग्लादेशी जो कि इलीगल तरीके से इंडिया में आ जाते हैं, वो किसी न किसी तरीके से अपना आधार या वोटर आईडी कार्ड हासिल कर लेते हैं और वो उस बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। इस कारण जो है पुलिस वेरिफिकेशन में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो अप्लीकेंट है उसकी नेशनैलिटी इंडियन है या नहीं। सीधी सी बात है, अगर आपका सरनेम टाइटल इंडियन ओरिजिन है, लाइक गुप्ता, शर्मा, यादव, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि आप इंडियन ही हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर आपका कुछ वैसा सरनेम है जो कि बांग्लादेश या फिर दूसरे अदर कंट्रीज़ में भी कॉमन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है उनको डाउट होता है और वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की मांग करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि अगर आपका जो टाइटल है कॉमन इंडियन है, तो आपको नेशनैलिटी वाला इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस भी इतना इंटेलिजेंट है कि वो बंदे का नाम या फिर उसका टाइटल वगैरह देखकर समझ जाती है कि हाँ ये इंडियन है। खैर, अब यहाँ पे बात होती है आपके एड्रेस का, कि बाकायदा आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं और आपने जिस एड्रेस को एज ए अपना करेंट एड्रेस दिया है, परमानेंट एड्रेस दिया है, तो आप रियल में वहाँ पे रहते हैं या नहीं, कितने दिनों से आप रह रहे हैं। एज पर द पासपोर्ट रूल आप कम से कम 1 साल से ज़्यादा वक्त से वहाँ पे रहने होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर एड्रेस पे वेरिफिकेशन के लिए। तो मेक श्योर कि आप उस एड्रेस पे 1 साल से ज़्यादा वक्त से रह रहे हो, नहीं तो वो जो है अपने इंटेलिजेंस के थ्रू पता लगा लेते हैं, पड़ोसियों से भी पता लगा लेते हैं कि आप कितने दिनों से, कितने सालों, कितने महीनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की, कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से एज ए एविडेंस प्रूफ हमें वहाँ पे शो करने होते हैं। तो जो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड जो कि हमारा एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, साथ ही साथ हमारा प्रूफ ऑफ एड्रेस के फॉर्म में भी काम करता है। तो एड्रेस के लिए जो है आधार कार्ड बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट है, तो इसकी तो मांग की ही जाएगी। उसके साथ अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं
तो उसके साथ साथ आपका जो है रेंट एग्रीमेंट भी आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा, जो कि 11 महीने से ऊपर का ही हो, और लास्ट जो है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप का अपना घर है तो आप बिजली बिल दे सकते हैं, पानी का बिल दे सकते हैं। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, आप एक अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, जो कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है। कहीं कहीं दोस्तों ऐसा होता है बॉर्डर एरियाज़ लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल साइड, जहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है मैंडेटरी है, तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है काफ़ी संभाल के रखना होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पीएसके में नहीं होती है। अपॉइंटमेंट के टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप बॉर्डर एरियाज से हैं, आसाम से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, या फिर अगर आप केरला साइड से हैं, तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ पर मैंडेटरी किया जाता है। साथ ही साथ कहीं कहीं किसी केस में होता है कि आपको अपने पेरेंट्स का भी डॉक्यूमेंट शो करना होता है। अगर आपका प्रॉपर्टी, आप जिस घर पर रह रहे हैं, अगर वो आपके नाम से नहीं है, आपके पेरेंट्स के नाम से है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट का जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका नाम और आपके फादर नेम दोनों आपस में मैच होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स के रूप में मांगी जाती है। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये भी रखना है कि आपके नाम से कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई भी पेंडिंग क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, आप जमानत या फिर बेल पे बाहर नहीं हो रहे हों, या फिर आप किसी भी अदालत के द्वारा अभी आप ट्रायल का सामना ना कर रहे हों, क्योंकि इस केस में भी जो है पुलिस वेरिफिकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन काफ़ी ईजी और काफ़ी सरल तरीके से यहाँ किया जाता है। काफ़ी सारे लोग इसको लेकर पैनिक क्रिएट करते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको लेकर जो अवेयर नहीं है वो काफ़ी टेंशन में रहते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे आज, और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जिसको आप ध्यान में रखकर अपना बहुत ही इजी तरीके से अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कोई और प्रश्न है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों, अगर आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।